अब नहीं सही वो अपन अधिकार लेके रही वो, अब नहीं सही वो अपन अधिकार लेके रही वो। हम सब दिव्यांग एकता जिंदाबाद। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मिनी व्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज मैं मरीन ड्राइव आया हुआ हूँ और यहाँ पे दिव्यांगजन जो धरना प्रदर्शन लगाए हुए हैं, बस उसी को दिखाने के लिए आया हूँ। और आप कंटिन्यू देखते रहिए और जो डिमांड है उसको मैं आपको जरूर पहुँचाने की कोशिश करूँगा आप तक। बच्चे से लेकर बूढ़े से लेकर सभी लोग तो देख उसी सकते में हो यहाँ पे उसी मैं में आया अपना हूँ ध्यान देते मरीन हैं। ड्राइव तो और देख सकते कौन हैं यहाँ दीदी पे है भाई, सोइए वहाँ पर। ए दिव्यांगजन जो दीदी, भी यहाँ पे अच्छा धरना बैठ प्रदर्शन लगाए हुए हैं, अच्छा बैठो भाई सब लोग, बहुत अच्छा बैठ जाइए आप लोग। और हमारे यदि घर घर सरकार से, छत्तीसगढ़ अपनी सरकार से अधिकार को पहुंचाना है कितना तो आप लोग यहाँ तैयार पे रहो। अपना विकलांगता है और बहुत परेशान में है, जो कि इनको अपनी डिमांड है वो अपनी पूरी अभी तक नहीं आवाज रही है। तो और आज मैं अपनी अपनी आपको दिखाने पहचान के लिए आया घर हूँ। घर तक पहुंचाना है तो तो डिमांड हम हमें कि वे खुल के नारा वगैरह सामने लगा रहे हैं। आना होगा तो देख सकते हो और यहाँ पे सबको बताना होगा। कितने लोग तो हैं। ये समय और इस स्थान को करो, याद 40-50 करो लोग आप अभी लोग। हैं और बाकी लोग घर गए हुए हैं, अभी आएंगे तुरंत। और अभी यहाँ पे हमारे सर से मिलते हैं। भारत माता की दिव्यांग स्वाभिमान पैदल मार्च जिंदाबाद, दिव्यांग जन स्वाभिमान पैदल मार्च जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, दिव्यांग एकता जिंदाबाद, दिव्यांग एकता जिंदाबाद। हम अपना अधिकार मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। छत्तीसगढ़ सरकार शर्म करो, 25 साल से शर्म करो। आप देखिए दिव्यांग स्वाभिमान पैदल मार्च आज 26 मार्च 2025 से नहीं, 26 मार्च 2025 से लेकर आज है 30 तारीख, 30 मार्च को मतलब पांचवा दिन है आज। अच्छा। उससे पहले कई साल से, पिछले 15 साल से लगातार विकलांग जन शोषण, पीड़ित, अत्याचार, शासन का जुर्म के तले। आज देखिए छत्तीसगढ़ में 2011 के जनगणना के अनुसार 6,20,000 कुछ दिव्यांगों का मात्र सर्वे किया है, जो कि पूरी तरह से गलत है। अभी 2025 के विधानसभा सत्र में 3 सवाल उठाए गए थे, लेकिन 3 सवाल आज भी समस्या बने हुए हैं, क्योंकि ऐसे संविधान में न तो कभी मैं देखा हूं। जो संविधान दिव्यांग जनों को सन 1990 से अधिकार नियम दिया है कि समस्त विकलांगों को सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय से एक अधिकार दिए हैं, उसको भी हर एक राज्य में कोई सरकार पूरा नहीं कर सकते। केंद्र सरकार हाय हाय, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, विष्णुदेव सरकार शर्म करो, विष्णुदेव सरकार एक काम करो, विष्णुदेव सरकार एक काम करो, ओपी चौधरी एक काम करो, डॉक्टर रमन सिंह एक काम करो, विजय शर्मा एक काम करो, अरुण साहू जी एक काम करो। दिव्यांग एकता जिंदाबाद। 6 सूत्री मांग पूरा करो, 5,000 पेंशन करो, 5,000 पेंशन दो, 5,000 पेंशन देना होगा, 5,000 पेंशन देना होगा, 6 सूत्री मांग पूरा करना होगा, 6 सूत्री मांग पूरा करना होगा। दिव्यांग एकता जिंदाबाद। हम अपना अधिकार मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। आज छत्तीसगढ़ बड़ी शर्म की बात है, 25 साल वर्षगांठ मना चुके हैं, लेकिन दिव्यांगजनों को मात्र 1% से कम अपने योजना और अपने राज्य शासन के अंतर्गत में लाभान्वित करते हैं। बड़ी शर्म की बात है, 1% से भी कम, मतलब 100 में मुश्किल से 5-7 लोगों को। हम सब दिव्यांग एकता जिंदाबाद। हम अपना अधिकार मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ पे आप कब से आए हुए हैं, बता दीजिए थोड़ा सा।
हम लोग 26 मार्च 2025 से तेली बांधा मरीन ड्राइव से पैदल मार्च करके जय स्तंभ चौक तक का हम लोग जाने वाले थे। अच्छा। वो तो हम लोग पूरा तैयार भी हो गए थे 26 मार्च को लगभग 10:30 बजे, लेकिन जैसे पुलिस प्रशासन को पता चला, चाहे वो बस स्टेशन हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे मरीन ड्राइव तेली बांधा हो, वहां से उठाने की और रोकने की पुरजोर कोशिश किया। मैं आया हूँ राजनांदगांव के डोंगर गांव से, मुझे भी कम से कम तेली बांधा पुलिस थाना में 2.5 घंटे तक के मैं बैठा हूँ, 2.5 घंटे तक के, और 7 लोगों को मैं 7 बार मैं रोका हूँ जा के, भैया रुक जाओ यार, रुक जाओ। तो देखो भाई, होता है, हमें भी कई सारे। और आप लोगों का जो डिमांड है वो क्या क्या डिमांड है, थोड़ा बता दीजिए। हमारी डिमांड शुरू से, अभी तो 3 साल के पहले से, और भी कई मंच है और कई दिव्यांग संगठन के लोग हैं, हमेशा उठाते आ रहे हैं कि हम सबको सामाजिक सुरक्षा पेंशन दिया जाता है, जो राज्य सरकार के दायित्व में आते हैं, जो पहले 350 था, अभी मात्र 500 किए हैं, 500। हाँ। पूर्ववर्ती के सरकार में 500 किए हैं। लेकिन बाकी राज्यों में कहीं 3,000 है, कहीं 2,500 है, कहीं 4,000 है, कहीं 6,000 है। तो हमारे छत्तीसगढ़ इतनी निम्न स्थिति में क्यों है? और मांग है, अभी जो राज्य सरकार, अभी जो भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव सरकार अभी एक योजना लॉन्च की, मातारी वंदन योजना, जबकि किसी मातारी ने कोई मांग नहीं किया था, किसी मातारी ने कोई मांग नहीं किया था, लेकिन इस सरकार को एक जरूरत कैसे पड़ गई, और मात्र दिव्यांगों को मात्र 350-500 दिया जाता है। क्या 350-500 में कोई दिव्यांग परिवार का पेट या घर चल सकता है? नहीं चल सकता है। तो मांग में ये है कि हमारी दिव्यांग बहन होती है, या तो किसी दिव्यांग बहन जो अपने पूर्व काल में अच्छा काम किए रहते हैं, तो उसकी शादी हो जाती है, या फिर दिव्यांग लड़कियों से शादी करने में आज के लड़के बहुत हिचकते हैं। तो ऐसे बहनों को, जो 18 साल से अधिक के उम्र के लोग हैं, ऐसे दिव्यांग बहनों को भी मातारी वंदन में शामिल करो और 1,000 दो, जबकि 1,000 नहीं देते भैया, उसको पेंशन मिलता है 500, तो उसका कटौती करके 500 देते हैं। भाई शर्म की बात है, इस सरकार के लिए तो डूब मरने की बात है, जबकि अधिकार रखती है हर दिव्यांग बहन 1500 पाने की, 1500 पाने का जो बहन अधिकार रखते हैं, उसको बोलते हैं, जो कि इस विधानसभा सत्र में भी बात उठाए गए थे। कौन? हमारे उमेश पटेल जी, जो खरसिया के एमएलए हैं। तो लक्ष्मी राजवाड़े, जो अभी महिला बाल विकास की मंत्री और समाज कल्याण की मंत्री है, जवाब देते भी नहीं है ना, क्योंकि जवाब देना आती नहीं है, क्योंकि उसके घर में भी हमें पता चला है कि 2 बच्चे दिव्यांग हैं। वो देखो, तो देख सकते हो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा हैं जो कि यहाँ पे बैठे हुए हैं, और अपना जो डिमांड है, वो मांग है, उसको पूरा करने के लिए शासन से गुहार लगाते हुए, और क्योंकि इनको पेंशन जो मिलता है वो 500 रुपये मिलता है, तो इससे अधिक क्यों नहीं बढ़ रहा है, और हमारे छत्तीसगढ़ शासन को अभी तक बढ़ा देना चाहिए। और अभी इनका कहना है कि मातृ वंदना में 1,000 रुपये मिलता है, तो इनको क्यों नहीं मिल रहा है, और इनको क्यों योग्यता में नहीं रखा, क्योंकि इनको मिल नहीं रहा है, तो उनको 500 से कुछ अधिक हो जाए, इसके लिए वो अपना तीसरी मांग के बारे में बताऊंगा। तीसरी मांग बताइए। तीसरी मांग देखिए, आप बताइए, फर्जी दिव्यांग किसे कहेंगे आप? फर्जी दिव्यांग किसे कहेंगे आप? कोई भी दिव्यांग होते हैं, आंख से, कान से, मुंह से, पैर से, हाथ से, तो फर्जी दिव्यांग कैसे होगा? ये शासन जो 25 वर्ष का छत्तीसगढ़ में जो शासन किया है, इन लोग ने बना दिया फर्जी दिव्यांग, सिर्फ कागज में। आप देखिए 10 फर्जी दिव्यांग आप पूरा दिखाइए, ऐसे बनते हैं। डॉक्टर प्रमोद महाजन, तत्कालीन ENT, बताइए, वो बिलासपुर का। ऐसे फर्जी दिव्यांग जो कि डॉक्टर के नाम के साथ
जो स्पेशलिस्ट है, चाहे वो ईएनटी हो, आर्थो हो, आई स्पेशलिस्ट हो, मतलब ऐसे बहुत सारे डॉक्टर की लापरवाही, मतलब ये तो शासन प्रशासन की ही लापरवाही है। क्योंकि यदि वो कलेक्टर बन जाते, 7 कलेक्टर बन गए, डिप्टी कलेक्टर। आप यहाँ पर देखिए हमारे तख्ती में हर बातें लिखी हुई है और पूरी पूरी हर चीज की जानकारी पूरी सरकार के पास में दिए हैं कि ए फलाने फलाने लोग इतने इतने दिन से प्रमाण पत्र बना के फर्जी नौकरी कर रहे हैं, फिर भी सरकार के दिमाग नहीं आ रहे। बताओ, ऐसा लगता है कि सरकार खुद एक विकलांग बन गए हैं, मानसिक मंद बन गए हो। सारी चीज दे दी है हम लोग कि यहाँ आप जांच कराइए, नाम सहित कलेक्टर बन गए हैं, कोई तहसीलदार बन गए हैं, कोई लेखा अधिकारी बन गए हैं, बड़े बड़े पद में बैठे ऐसे लोग। तो आप लोगों को जो उसमें देख रहा हूँ दिव्यांग पेंशन प्रतिमाह 5,000 का डिमांड करो। हाँ, क्यों 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 नहीं करे बताइए। छत्तीसगढ़ के पास आय की स्रोत है कि नहीं है? बहुत सारे स्रोत है यहाँ, वन से लेकर कोयले से लेकर बहुत खनिज संपदा है, हर चीज है। तो हम ये आशा क्यों ना करें? छत्तीसगढ़ के जो सरकार आते हैं बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन एक भी काम सही ढंग से करते नहीं है। और चौथा डिमांड क्या है बताइए? चौथा डिमांड ये है कि प्रत्येक जिले में विकलांग पदों पर विशेष भर्ती निकाले, दिव्यांग जन पदों पर, ताकि हमारी बेरोजगारी कम से कम दूर तो हो। जब सरकार हमको सुरक्षा देने में असफल है तो हम पढ़ लिख के भी तैयार है, हम पढ़ लिख के भी तैयार है। तो प्रत्येक जिला में 33 जिला में जिलेवार विकलांग पदों पर भर्ती हो, जल्दी से जल्दी उसका निकाले। अभी देखिए, अभी विधानसभा में बात उठा था, आरक्षण रोस्टर तैयार नहीं हुआ है। जो पहले मात्र 7 प्रकार के विकलांग थे, अब तो कर दिए है 2016 के एक्ट में 21 प्रकार के दिव्यांग। तो आरक्षण रोस्टर बनाने में इसका तो 5 साल ही निकल जाएगा जी। तब तक अभी 9 महीना से आरक्षण रोस्टर बनाए नहीं है, तो सरकार की आप मानसिकता समझिए, क्या मानसिकता हो सकती है। और आपका पांचवा डिमांड? पांचवा मांग ये है कि जो दिव्यांग भाई हमारे नौकरी में लगे हैं, उसको आरक्षण के साथ उसका प्रमोशन करिए। जरूर। और छठवा मांग में यह है कि जब आप किसानों के 12 लाख किसानों के आप कर्जा माफ कर सकते हो, 12 लाख किसानों के, है ना, तो आप उसका कर्ज पूरा कर सकते हो मांग। तो दिव्यांगजन भी कुछ लिए थे, कुछ दुकान लगाने के लिए, तो कोरोना काल में उसकी दुकान पूरी तरह से ठप हो गई है, तो उसका भी कर्ज कम से कम माफ तो करवा सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों का डिमांड जो है मांग जरूर पूरा होना चाहिए, हमारी सरकार को सुनना चाहिए। 25 साल से नहीं हुआ है भैया, 25 साल से नहीं हुआ है। और मुझे ऐसा लगता है कि सरकार चली भी जाएगी तो होंगे भी नहीं। ऐसे सरकार को तो डूब के मर जाना चाहिए, ऐसी सरकार तू है। धन्यवाद शर्मा जी। हमारी मांगे हमारी मांगे हमारी मांगे, दिव्यांग एकता जिंदाबाद, दिव्यांग एकता जिंदाबाद, दिव्यांग एकता जिंदाबाद। मुख्यमंत्री एक काम करो, मुख्यमंत्री एक काम करो, मुख्यमंत्री एक काम करो, दिव्यांग पेंशन 5,000 करो, दिव्यांग पेंशन 5,000 करो, 5,000 करो। भारतीय दिव्यांगता को बहिष्कार करो, भारतीय दिव्यांगता प्रमाण पत्र वालों को बहिष्कार करो। हम अपना अधिकार मांगते हैं, हमारी मांगे आजादी बंदर में हमारे दिव्यांग महिलाओं को तो शामिल करे। हम अपना अधिकार मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। हर दिव्यांग बहिष्कार करो, दिव्यांग महतारी वंदन में शामिल करो। अब नहीं सही वो, अब नहीं सही वो, अब नहीं सही वो।